नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया और आज हम आए हुए हैं कुरुक्षेत्र के थानेसर मार्केट में। यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि उनके चुनाव के प्रति क्या विचार है, वो कौन सी पार्टी को वोट देंगे इस बार सत्ता में भाजपा आएगी या कांग्रेस या कोई अन्य दल। सर, आपका नाम? अमरलाल। सर, इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? आज तो मोदी जी की आएगी जी। सर, मोदी जी की सरकार पिछले 10 सालों से रह चुकी है सत्ता में, तो आपको क्या लगता है फिर से मोदी जी की सरकार आएगी या कोई अन्य? ये बढ़िया काम कर रहा है इसीलिए तो। सर, जैसा कि भाजपा सरकार ने सुभाष सुधा जी को टिकट दे दी है, तो उनका ये फैसला सही है या गलत? ये सही फैसला, बहुत बढ़िया काम किया उसने। सर, आप भाजपा सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं कि वो देश के लिए, समाज के लिए क्या नए कार्य करे? बहुत बढ़िया काम करे, इससे बढ़िया काम करेगा आगे। जी सर। सर, आपका नाम? सन्नी है मेरा नाम। सर, इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं दोबारा फिर। सर, भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके हैं, तो इस बार आपको क्या लगता है भाजपा तीसरी बार जीतकर हैट्रिक बनाएगी या कोई अन्य पार्टी आएगी? जीत पाएगी बीजेपी, अच्छे काम कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, जीतेगी जरूर। सर, आप भाजपा सरकार से क्या अपेक्षाएं करते हैं कि वो जीतकर क्या क्या नए कार्य करे? सारी अच्छे काम कर रही है। देखो हमारे को क्या, हम तो दुकानदार आदमी हैं, अच्छे काम कर रही है। रेलवे ट्रैक बनाया है ऊपर से, पब्लिक के लिए बनाया होगा, कोई अपने लिए तो बनाया नहीं। देखो उन्होंने सबके लिए, फ़ायदे के लिए है ये भी। यहाँ पर 2-2 घंटे खड़ा होना पड़ता था, हमारे यहाँ दुकानों के आगे बाइक लग जाती थी, दुकानदारी खराब भी। अभी इसी के बहुत अच्छी बात है, काम अच्छे कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी सर। सर, आपका नाम? जी, प्रीतम सिंह। सर, इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? देखिए, देश के जो हालात हैं और हरियाणा में बेरोजगारी, युवा बच्चे जो ज़मीनें बेच कर बाहर देश को जाने को मजबूर हो रहे हैं, तो उस हालात को देखकर तो कांग्रेस पार्टी को ही हम सपोर्ट करेंगे। सर, भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके हैं, तो आपको क्यों नहीं लगता कि इस बार भाजपा जीतकर हैट्रिक बना सकती है? हैट्रिक तो बनाए, लेकिन जो युवाओं का बेरोजगारी का जो इस समय दौर चल रहा है, क्या उसको आप देखकर आपको लगेगा कि भाजपा तीसरी बार आनी चाहिए? ये सवाल मैं आपसे ही करना चाहूँगा। सर, आप कांग्रेस सरकार को जिताकर उनसे क्या अपेक्षाएं करते हैं कि वो समाज के लिए क्या नए कार्य करें? हम तो यही चाहेंगे कि देश के युवाओं को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, भ्रष्टाचार जो आज चरम पर है उसकी खात्मा हो उसका, और युवाओं को जो बेरोजगार घूम रहे हैं, बाहर देश में जो जा रहे हैं, वो पलायन करने को मजबूर हैं, तो उनको यहाँ रोजगार मिले जिससे वो यहाँ अपना भविष्य बना सके। शिक्षा का देख लो आप, शिक्षित होते हुए भी बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं और जो डिग्रियां लेकर बैगों में डाले घूम रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनको पूछने वाला कोई नहीं है। पेपर होते हैं, लीक हो जाते हैं, बच्चा फीस भरता है और करता है, माँ बाप भी कहाँ तक वो करेंगे। सर, जैसा कि हाल ही में सूर्य प्रताप राठौर को जेजेपी की तरफ से टिकट मिलने की आशंका दिखाई देती है और आम आदमी पार्टी की तरफ से कृष्ण बजाज जी को, तो आपको क्या लगता है इन दोनों पार्टी में से किसकी जीत हो सकती है? हम तो देख कर चाहेंगे कोई भी नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है चुनाव का दौर है, तो उलट पलट तो चलती रहेगी, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। कृष्ण बजाज जी अभी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो आम आदमी पार्टी में चले गए। राठौर जी थे, वो कांग्रेस के लिए कर रहे थे, वो जेजेपी में चले गए। ये तो दौर है, इसमें चलता रहेगा, कोई कहीं आएगा, कोई कहीं जाएगा, ये तो दौर चलेगा। जी सर। सर, आपका नाम? आसिफ। सर, इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? हरियाणा में देखो जिसका रुझान आएगा उसी का, हमारे उधर तो उसका कांग्रेस का चल रहा है जोर, पानीपत में। सर, जैसा कि भाजपा सरकार ने सुभाष सुधा जी को टिकट दे दी है और कांग्रेस की तरफ से भी अशोक अरोड़ा जी को टिकट मिल गई है, उधर दूसरी तरफ जेजेपी से सूर्य प्रताप राठौर को टिकट मिलने की आशंका दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी में भी कृष्ण बजाज जी को टिकट मिलने की उम्मीद है, तो आपको क्या लगता है इन सभी पार्टियों में से किसकी जीत हो सकती है? फिलहाल तो उसकी कांग्रेस को होगी। सर, आप कांग्रेस सरकार से क्या अपेक्षाएं करते हैं कि वो देश के लिए, समाज के लिए, युवा और महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य करें? हमारे उधर तो जो कांग्रेस पार्टी है पानीपत से, उसने बहुत अच्छा काम किया हमारे वहाँ पे। बाकी इधर का तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जी सर। आपका नाम? नवनीत कुमार। सर, इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? जी, हम तो मोदी को जाएंगे। सर, भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार भाजपा तीसरी बार जीतकर हैट्रिक बनाएगी या कोई और पार्टी? भाजपा जीत जाएगी। सर, जैसा कि भाजपा सरकार ने सुभाष सुधा जी को टिकट दे दिया, तो उनका ये फैसला सही है या नहीं?
चलो टिकट दे दिया तो फैसला सही है, अब तो मजबूरी इसको देना, उसके मुकाबले कोई और कैंडिडेट आई नहीं है इसमें। सर अगर आप बदलाव चाहते हैं तो अगर आप सुभाष सुधा जी के अलावा किसको टिकट देते, अगर कोई और होता तो किसको लाना चाहेंगे? बस इसके मुकाबले में कोई भी तो उसको टिकट देते हैं तो हो जाती बात थोड़ी ठीक। सर आपको भाजपा सरकार के क्या ऐसे कार्य अच्छे लगे कि तीसरी बार आप उन्हें जिताना चाहते हैं? बस इन्होंने बहुत काम कर दिए बढ़िया जी, गरीबों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करें। एक तो ये डीपू वगैरह, राशन वगैरह, फ्री अनाज, और ये बिना पर्ची बिना खर्ची जॉब वगैरह सभी काम बढ़िया करे इन्हें। जी सर। आपका नाम? डॉक्टर गुरमुख सिंह सैनी है। सर आप हरियाणा में इस बार कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? हम फिर भाजपा सरकार लाना चाहते हैं। सर भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके, तो आपको इस बार क्या लगता है, भाजपा जीतकर हैट्रिक बनाएंगी या कोई अन्य पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल मोदी की तरह आएंगे ये भी तीसरी बार। सर जैसा कि भाजपा सरकार ने सुभाष सुधा जी को टिकट दे दी है, तो उनका ये फैसला उचित है या नहीं? सुभाष उधर चल ही रहा है, पहले भी वो ठीक है। पार्टी सारा विचार विमर्श करके ही टिकट देती है आगे। सर पिछले 2 प्लान में भाजपा सरकार के आपको कौन से कार्य अच्छे लगे कि तीसरी बार आप फिर उन्हें जिताना चाहते हैं? कार्य तो मोदी के अच्छे लगे हैं। जैसे आयुष्मान कार्ड बना है सब गरीबों के लिए, कोई भी गरीब जहाँ मर्जी जाके अपना इलाज करवा सकता है। जिम्मेदारों को चाहे जितना मर्जी बड़ा जिम्मेदार है, 500 रुपये महीना उनके खाते में आ रहा है। चाहे 2 कनाल जगह है, आपके नाम 2 कनाल जगह है तो आपको भी 500 रुपये महीना आएंगे। 4 महीने बाद 2000 रुपये किस्त आ रही है। सर जैसा कि हरियाणा पंजाब के बहुत सारे युवा रोजगार ना मिलने की वजह से बाहर जा रहे हैं विदेश में रोजगार के अवसर ढूंढने के लिए, तो आपको क्या लगता है आने वाली सरकार को रोजगार के लिए, युवाओं के लिए क्या काम करने चाहिए? देखो काम तो बढ़िया कर रखे हैं पहले ही। पहले अनपढ़ गंवार पैसे दे के लग जाते थे, अब वो पैसे वाला सिस्टम तो ख़त्म है। जो भी बच्चे लग रहे हैं अपने पढ़ाई के जोर पे लग रहे हैं। जी सर। सर आपका नाम? सोनू सैनी जी। सर इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? भाजपा जी। सर भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके, तो आपको क्या लगता है इस बार जीतकर वो हैट्रिक बनाएगी या कोई अन्य पार्टी? देखो मैडम जी ऐसे है जी, वो तो पता नहीं कौन आएगी पार्टी, वैसे टक्कर बराबर की है दोनों, कांग्रेस की है भाजपा की जी, पर अब मैं तो बेहतर भाजपा है जी। सर भाजपा सरकार से आप क्या उम्मीदें करते हैं कि वो क्या कार्य करे देश के लिए, समाज के लिए? ऐसा मैडम जी, जैसे पहले बच्चा ले दे कर लगता था पैसे, अब बिना पैसे दे बच्चे को लग रहे, चाहे गरीब को चाहे अमीर को जी। पढ़ाई के 20 बच्चे लग रहे जी, बस ये फ़ायदा है इसमें जी। सर भाजपा सरकार ने हाल ही में सुभाष सुधा जी को टिकट दे दिया है, तो उनका ये फैसला उचित है या नहीं? मैडम जी मेरा तो यह हल्कत पड़ता नहीं, लाडो पड़ता है जी मेरा हल्का जी। जी सर। सर आपका नाम? सतदेव सिंह जी। सर हरियाणा में इस बार आप कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? हम तो जी कांग्रेस को लाना चाहते हैं, अशोक अरोड़ा को। सर भाजपा सरकार पिछले 2 प्लान जीत चुके, तो आपको भाजपा से अपेक्षा क्यों नहीं है कि वो इस बार तीसरी बार जीतकर हैट्रिक बना सकती है? ऐसा है जी, हम उससे बहुत सरकार से बहुत तंग हैं। हमारा उसने कोई काम नहीं किया। हम कोई इनके पास सुधा के पास जाते हैं तब भी हमारा कोई सुनाई नहीं करता, हमारे काम की कोई वो नहीं है। हमारे वहाँ गली पड़ी थी तो अभी उसमें भी उन्होंने कोई हमारा साथ नहीं दिया। तो सर जैसा कि आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, तो कांग्रेस ने अशोक अरोड़ा जी को टिकट दे दिया, तो उनका ये फैसला सही है या गलत? सही है जी। सर आप कांग्रेस सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं कि वो देश के लिए, समाज के लिए क्या कार्य करें? ऐसा है जी, हमारे पहले भी समाज में ये हमारे यहाँ रहे हैं, हमारे भाईचारा भी इनसे है। हम कहते हैं हमारे भाई ने साथ भी हमारा दिया है, उसने बड़े भाई ने हमारा साथ अच्छा देते हैं। वो हमारे सुख दुख में या किसी की डेथ में या किसी की खुशी में भी वो आते हैं, खड़े होते हैं हमारे पास। हमारा उनसे बहुत ही प्यारा संबंध है। जी सर। सर आपका नाम? धर्मेंद्र। सर इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? बीजेपी। सर भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके, तो इस बार आपको क्या लगता है भाजपा तीसरी बार जीतकर हैट्रिक बनाएगी या कोई अन्य पार्टी आएगी? बनाएगी हैट्रिक। सर जैसा कि हाल ही में सूर्य प्रताप राठौर ने जेजेपी ज्वाइन कर ली है और बीजेपी की तरफ से भी सुभाष सुधा जी को टिकट मिल गई है, कांग्रेस की तरफ से अशोक अरोड़ा जी को, और आम आदमी पार्टी में भी कृष्ण बजाज जी को टिकट मिली जाएगी, तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी पार्टी सही है? बीजेपी ही जीतेगी यहाँ तो। सर आप भाजपा सरकार से क्या अपेक्षाएं करते हैं कि वो देश में क्या नए काम करें? सारे काम ही बीजेपी ने करे हैं, पहले तो यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा था, कांग्रेस के टाइम में कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ पे।
यहाँ सब बीजेपी ने सड़कें गलियाँ सारी से काम करवा रखा है। बीजेपी ने लाइटें किया, खंबे पे लाइट, हर चीज़ का हर काम कर रखा है। कांग्रेस तो कोई काम करती नहीं है। जी सर। अच्छा सर, कोई भी ऐसे 2 काम बता दीजिए जो सुभाष सुधा जी ने करे हैं। पता कि हमारे सब काम कर रखे सुभाष सुधा जी ने। गांव में धर्मशाला बनवा दी, गांव की सारे काम हो रहे हैं, लाइटें, बिजली, सारे काम हैं। सड़कें बनी हुई हैं, 2 बार टूट के सड़कें बन गई, नाले बनवा दिए। देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया और आज हम आए हुए थे कुरुक्षेत्र की थानेसर मार्केट में। यहाँ हमने लोगों से, दुकानदारों से जाना कि उनके चुनाव के प्रति क्या राय है, वो इस बार सत्ता में कौन सी पार्टी को लाना चाहते हैं और लोग सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं कि वो देश में क्या काम करवाए। धन्यवाद।